जानकीराम अय्यर बनाम नीलकंठ अय्यर, एल. जानकीरामा अय्यर वीएसपी, एम. नीलकंठ अय्यर केस भारतीय कानून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट फैसला, जजमेंट है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1961 में सुनाया था। ये केस ट्रस्ट्स एक्ट 1882 और ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। केस की जानकारी, केस इंफॉर्मेशन। मुख्य विवाद, द कोर डिस्प्यूट। यह मामला, मैटर, एक ट्रस्ट डीड के तहत ट्रस्टीज द्वारा की गई संपत्ति, प्रॉपर्टी की बिक्री, सेल से जुड़ा था। ट्रस्ट डीड कुछ देनदारों, डेटर्स ने अपने क्रेडिटर्स के बेनिफिट के लिए अपनी संपत्ति को 3 ट्रस्टीज को सौंपते हुए एक ट्रस्ट डीड निष्पादित, एक्सिक्यूटेड किया था। कंडीशन, ट्रस्ट डीड में यह शर्त थी कि ट्रस्टीज को सर्वसम्मति, यूनानिमसली से या बहुमत, मेजॉरिटी से लिए गए डिसीजन के अनुसार एक्ट करना होगा। विवाद, कंट्रोवर्सी, बाद में 2 ट्रस्टीज ने तीसरे ट्रस्टी की सहमति, कॉन्सेंट के बिना कुछ संपत्ति को क्रेडिटर्स को बेच दिया। इस बिक्री, सेल की वैधता, वैलिडिटी को चुनौती, चैलेंज्ड दी गई थी। निर्णय, द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हेल्थ दिया कि ट्रस्टीज को संयुक्त रूप से कार्य करना, मस्ट एक्ट जॉइंटली, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट की धारा 48, सेक्शन 48, यह अनिवार्य मैंडेट्स करती है कि जब एक से अधिक ट्रस्टीज हों, तो उन्हें ट्रस्ट को निष्पादित करने में संयुक्त रूप से, जॉइंटली, कार्य करना चाहिए, जब तक कि ट्रस्ट डीड में स्पष्ट रूप से अन्यथा, अदरवाइज न कहा गया हो। बहुमत का नियम, मेजॉरिटी रूल, कोर्ट ने ट्रस्ट डीड की व्याख्या, इंटरप्रेटेड करते हुए कहा कि इसमें बहुमत से निर्णय लेने, टेकिंग अ डिसीजन की बात थी, न कि ट्रस्ट के कार्य को निष्पादित, एक्सिक्यूटिंग द एक्ट करने की। बिक्री अमान्य, सेल इनवैलिड, चूंकि बिक्री के डॉक्यूमेंट्स पर केवल 2 ट्रस्टीज ने ही साइन किए थे और तीसरे ट्रस्टी की सहमति नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड डिक्लेयर्ड कर दिया। कानूनी सिद्धांत, लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड। इस केस ने ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, स्थापित, एस्टैब्लिश्ड किया। यदि एक ट्रस्ट डीड स्पष्ट रूप से ट्रस्टीज के सामूहिक, कलेक्टिव कार्य, एक्शन रिक्वायर्स को समाप्त, डिस्पेंस नहीं करता है, तो ट्रस्ट से संबंधित कोई भी कार्य, एक्ट, जैसे कि संपत्ति की बिक्री, सभी ट्रस्टीज की सहमति और निष्पादन, एग्जीक्यूशन के बिना अमान्य होगा। सीधा मतलब, डायरेक्ट मीनिंग, ट्रस्ट से जुड़े ट्रांजैक्शन में सभी ट्रस्टीज को शामिल, इन्वॉल्व होना चाहिए, भले ही उन्हें डिसीजन लेने की पावर बहुमत से दी गई हो। यह निर्णय आज भी ट्रस्ट के कानून में ट्रस्टीज के अधिकारों, राइट्स और ड्यूटीज को समझने के लिए एक मुख्य संदर्भ की रेफरेंस के रूप में यूज्ड किया जाता है।